Science, Lesson 3, Fiber to Fabric. Students, in class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, that is hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of silk moth. Do you know which part of the sheep's body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter, we shall try to find answers of these questions. हमें इस चैप्टर में सब चीजें मालूम पड़ेगी. फ्लीस क्या होता है, शीप और याक के जो हेयर होते हैं उसको फ्लीस कहते हैं, सिल्क फाइबर कैसे बनता है सिल्क मॉथ से, और मार्केट में जो हम स्वेटर खरीदते हैं या स्वेटर खरीदने के लिए जो वूल या ऊन खरीदते हैं, ऊन यान, वो हमें कैसे मिलता है, सिल्क फाइबर्स कैसे सिल्क बन जाता है. इन सब चीजों के आंसर्स यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर. एनिमल फाइबर्स पहले पढ़ते हैं हम. वूल एंड सिल्क. वूल की बात करते हैं. वूल कम्स फ्रॉम शीप, goat, yak and some other animals like camel also and rabbit also. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? इनके पास इतने ज्यादा बाल वाला कोट क्यों होता है? Hair trap a lot of air. Hair जो होती है वो एयर को पकड़ लेती है, अपने इसमें बांध के रखती है. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. आप नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हीट का, उसमें हम पढ़ेंगे कि एयर जो है वो हीट की बैड कंडक्टर है. ठीक है, तो सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो हेयर में जब एयर जमा हो जाती है तो एनिमल्स को गर्मी मिलती है. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और जो ये हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, इसी से वूल बनती है. एक्टिविटी करते हैं हमें. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. आप अपनी बॉडी में जो हेयर्स हैं, आपके आर्म पिट पे हैं, आपकी बॉडी पर है, आपके सिर पर भी हैं, है ना, उसको आप टच करिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. कौन से कड़क बाल हैं, कौन से सॉफ्ट हैं. लाइक अस, द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. जो शीप होती है, भेड़, उसके दो टाइप की स्किन होती है, इससे दो टाइप की हेयरी स्किन होती है. ओके, फाइबर्स होते हैं. द कोर्स बेयर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. एक तो उसके कोर्स बेयर्ड हेयर होते हैं, जो उसके मुंह के आसपास के होते हैं वो थोड़ा से कोर्स बेयर्ड होते हैं, मतलब कड़क बाल होते हैं, और फाइन सॉफ्ट होते हैं उसके क्लोज टू द स्किन. उसकी स्किन के जो पास वाला एरिया होता है वहां पे अंडर हेयर क्लोज. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. जो ये बारीक बाल होते हैं इससे वूल बनती है. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. और कुछ ऐसी शीप्स होती हैं जिसके सिर्फ बारीक बाल होते हैं. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. ऐसे शीप पेरेंट्स जो है, मदर एंड फादर शीप को एक चूज किया जाता है ताकि जो बच्चे हों, जो शीप हो नई, उसके जो लैम्स को बोलते हैं, वो आगे जाकर वही हेयर ग्रो करें जो फाइन हेयर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. जब हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ही शीप एंड शी शीप को, कि जो ऐसे बच्चे पैदा हो जिसके सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर ही आए, इस प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर. ये देखो कितने खूब सारे बाल आ रहे हैं शीप के. एनिमल्स दैट यील्ड वूल. ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जिससे वूल मिलती है? हमने शीप के बारे में पढ़ा. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. सिर्फ शीप से ही नहीं मिलता है. दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल. हालांकि जो मार्केट में आप जो वूल देखते हैं 90% वूल जो है वो शीप से मिलता है. याक आपने देखा होगा, ये रहा याक का पिक्चर. दैट इज कॉमन इन टाइबेट एंड लद्दाख. मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स. ये गोट्स होती हैं अंगोरा गोट्स, उससे मोहेर वूल मिलती है. ओके, ये हिली रीजन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलता है. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर
गोट हेयर के इससे भी हमको मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होती है उसके जो अंडर हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और सबसे महंगी होती है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स के एज ऑल्सो यूज एज वूल। लामा जो होता है ये एक एनिमल होता है, अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, ऑल्सो यूज वूल। कुछ हम एक्टिविटी करेंगे। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज एज वूल। आप ऐसे एनिमल्स के पिक्चर कलेक्ट कीजिए जो वूल देते हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। उसको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं इकट्ठी होती तो कोई बात नहीं, इस बुक में जो पिक्चर्स दी हुई है इसको आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर, आप लोगों की ड्रॉइंग बहुत अच्छी है, आई नो कि यू विल डू इट। तो सबसे अच्छा वर्क है आज का कि इन सब एनिमल्स जो आपको फूल देते हैं इसको ड्रॉ करके इनके नाम जरूर लिखिएगा। कितनी सुंदर ड्राइंग बनाते हैं आप लोग, मैं देखूंगा। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल्स एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ योर आवर कंट्री। इनको आप यहां पर क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो अलग अलग रीजन्स में हिंदी और बाकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो भी लिखिएगा। नाउ अनदर एक्टिविटी, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप, आप आउटलाइन मैप रखेंगे अपने पास। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। उन जगह को आप मार्क कर दीजिए जहां पर वूल यील्डिंग एनिमल्स मिलते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। जैसे जहां कैमल ज्यादा मिलता है वहां कैमल वाला कुछ अलग से कलर कर दीजिए। गोट मिलती है तो गोट वाला, याक वाला मिलता है जहां बर्फ का रीजन रहता है वहां पे याक बहुत मिलते हैं, बर्फीली पहाड़ों पर, हिमालयस वगैरह में, तो वहां याक का कुछ साइन बना दीजिए। इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके।